ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग तो जारी और सारी है, लेकिन इस जंग के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस एक तोहफे ने एक जानिब तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब अब मुज़ाकराती अमल के हवाले से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है और इस सब में पाकिस्तान का जो किरदार है उसमें कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है, कुछ इंकशाफात हैं और ईरान के हमलों की भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 मार्च 2026 इतवार का दिन अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान के हवाले से ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये एक कदम पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज मूव के तौर पर सामने आया है और इसने डोनाल्ड ट्रंप को भी हैरान कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त जिस कमाल महारत से मामलात को आगे लेकर चल रहा है, ये यकीन माने कि पढ़ाया जाएगा। दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी के हवाले से जब जब किताबें लिखी जाएंगी तो ये एक केस स्टडी भी होगी और इस सब के अंदर पाकिस्तान और ईरान का खड़ाक तो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन ईरान की जंग की भी कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं ये सब। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और कॉमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो भी आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, ईरान की तरफ से जो लेटेस्ट वेव है अटैक्स की, उसने तबाही मचाई है, उसने रंदा फेरा है। एक जानिब तो कल हमने देखा कि अमेरिका का जो बेस है सऊदीया में, प्रिंस सुल्तान एयर बेस, उस पे अमेरिका का तैयारा भी तबाह हुआ। फिर जो दीगर अमेरिका के मशरक़ वस्ता में बेसेस हैं उन पर भी तबाही के मनाजिर थे। लेकिन आज की जो लहर ताज़ा तरीन है, अब इसराइल में से जो खबरें सामने आ रही हैं, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइल का बेरस सबा है, इसके करीब सनती जोन में शदीद तरीन आग भड़की। अब इसके बाद जो इसराइल के अंदर से डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ज़रा सुन लें। ईरानी फौज ने अपने ताजा बयान में उर्दन की अर्ज़क एयरबेस पर अमरीकी फौजी साजो सामान को ड्रोन से निशाना बनाने का ऐलान किया है। बयान के मुताबिक ईरानी फौज ने अलसुब मुतअद्दिद ड्रोन्स के जरिए लॉजिस्टिक और सपोर्ट आलात के डिपो के साथ साथ अमरीकी फौजियों की रिहाइश की जगहों को भी निशाना बनाया। ईरानी फौज ने अर्ज़क एयरबेस को खित्ते के अहम तरीन फौजी मराकज़ में से एक करार देते हुए कहा कि यह मशरक़ी उर्दन में अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत के बाइस अमरीकी ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा मरकज़ है जिसको हमने तबाह किया है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी जानिब जो ईरान ने, मैंने आपको पिछले व्लॉग में तो इनिशियल डिटेल्स दी थी ना कि बेरस सबा का जो इंडस्ट्रियल जोन है उस पर ईरान ने जो तबाहकुन स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जनूबी इसराइल में बेरस सबा के सनती जोन पर ईरानी हमले के बाद खतरनाक कीमियाई मवाद के अखराज का खदशा जाहिर कर दिया गया है, जिसके बाइस सनती जोन के इतराफ के रिहायशियों को घरों में रहने, खिड़कियों को बंद रखने और हुक्काम की हिदायत पर अमल करने की हिदायत कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक वस्ती इसराइल के बेरस सबा से मिलाने वाली मरकजी शारा बंद है ताकि मुमकिन आलूदगी जो है, केमिकल पोल्यूशन जो है, उसको काबू में लाने और किसी मुमकिन कीमियाई अखराज को रोकने के साथ साथ आग बुझाने के इकदाम जारी रखे जा सकें। यानी एक चीज वाज़ेह है कि ईरान की यह स्ट्राइक बहुत तबाहकुन थी। अरब मीडिया के मुताबिक मुतासरा सनती जोन में तकरीबन 19 मुख्तलिफ फैक्ट्रियां मौजूद हैं जिनमें ब्रोमाइड बनाने वाली फैक्ट्री और दवा साज इदारे शामिल हैं, जबकि यहां खतरनाक फुजला ठिकाने लगाने के बड़े मराकज भी वाक़ हैं, जिसके बाइस सूरत हाल इंतहाई हसास और इंतहाई सेंसिटिव करार दी जा रही है। यानी वो प्लांट जहां पर इंतहाई टॉक्सिक वेस्ट जो है, वो फुजला जो बहुत ही खतरनाक होता है, उसे ट्रीट किया जाता था, वो वाला यूनिट भी ईरान ने तबाह कर दिया सादा लफ्जों में। तो अब यहां पर जो टॉक्सिक वेस्ट है वो कहां पर जाएगा, अभी तक इस बात की तफसीलात सामने नहीं आई कि कौन सा मखसूस प्लांट निशाना बना और वहां क्या तैयार किया जाता रहा, क्योंकि ये मालूमात ताहाल फौजी सेंसरशिप के तहत जारी नहीं की गई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो ईरान का खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर है, उसके तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी जारियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फौजियों की जिल्लत आमेज कैद होगी और अमरीकी फौज का तबाही के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी कमांडो और फौजी खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। ट्रंप ने मुतअद्दिद बार ईरान को जमीनी कार्रवाई और खलीज फारिस के जजायर पर कब्जे की धमकी दी। ट्रंप दहशतगर्द तंजीम मुसाद के दबाव में आकर नेतन्याहू के हाथों बोहरा बन गए, ये इनका कहना है। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा
कि ट्रंप दुनिया के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। ट्रंप अपने गैर मुस्तहकम ख्यालात और बयानात की वजह से काबिल एतमाद नहीं। ट्रंप अपने गलत फैसलों से अमरीकी फौज को मौत की दलदल में फेंक रहे हैं। ट्रंप सुबह धमकी देते हैं, उसी शाम पीछे हट जाते हैं। तर्जुमान खत्म लंबिया हेडक्वार्टर ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की बात करते हैं, चंद घंटों बाद जंग जारी रहने क्या कह देते हैं। ट्रंप अमरीका, यूरोप और खुसूसी एशियाई ममालिक को बड़ा नुकसान पहुंचा चुके और हमें पता लग चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अब ताकत की जुबान ही समझता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुवैत में फौजी कैंप जो है उस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है और इसमें भी 10 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। कुवैती जराए के मुताबिक, कुवैती फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले से फौजी कैंप को नुकसान पहुंचा। कुवैती फौज ने बताया है कि 24 घंटों में कुवैत पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन हमले जो हैं वो किए गए। अब ये डेवलपमेंट्स छोटी मोटी डेवलपमेंट्स नहीं है। अब एक तरफ तो ये अपडेट्स जंग की ताज़ा तरीन मैंने जल्दी जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स चंद मिनटों में आपके सामने हम रख सकें, हमारी कोशिश होती है कि विद इन 10 मिनट्स से कम टाइम में आपको सारी डेवलपमेंट्स पिछले चंद घंटों की दी जाएं, क्योंकि बड़ा तेज़ी से सिनेरियो तब्दील हो रहा होता है। अब आते हैं असल खबर के ऊपर। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो आपको पता है कि सऊदी अरब इस जंग का हिस्सा नहीं बन रहा अमरीका की। ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से नाज़ेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया और ये उसकी शेयर फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान ममालिक के दरमियान जंग की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर रहे। इनके लिए आइडियल सिनेरियो तो अमेरिका और इसराइल के लिए यही था कि यूएई, सऊदीया और बिलखुसूस सऊदी अरब लड़ पड़ता। सऊदी अरब ऑब्वियसली, पाकिस्तान का इसमें बड़ा बेहतरीन रोल है और फिर खुद मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया, काबिल तहसीन उनका किरदार रहा। इस सब के अंदर अब ईरान जो है उसने पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ तो वैसे भी आपको पता है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ क्राइसिस में है, लेकिन अब हॉर्मज़ के बाद कराची जो है वो एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बन के सामने आया है फॉर द गल्फ। इसके हवाले से स्पुतनिक ने भी बताया और चंद दिन के अंदर आप देखें कि 138 साल जो तारीख है कराची पोर्ट की, उसके तमाम तर रिकॉर्ड अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान ने तोड़े हैं और खित्ते का नया तजारती ट्रांसशिपमेंट हब बनकर कराची उभर चुका है और बैनुल अक़वामी शिपिंग लाइंस ने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा है और सिर्फ 24 दिनों में 8,313 ट्रांसशिपमेंट्स हैंडल करके गुज़श्ता साल पूरे एक साल में जितनी शिपमेंट्स आई उससे ज्यादा हमने 21 दिन में हैंडल 24 दिन में हैंडल कर ली है। और इस सब के अंदर आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान ने इस तरह से बेहतरीन अंदाज में एक मार्केट कैप्चर किया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये हम गल्फ के लिए एक अल्टरनेट है। अरब ममालिक, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, 4 ममालिक इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान रवाबित हैं उनमें भी मैं आपको आज एक खबर दे दूं कि ये रवाबित आज से नहीं शुरू हुए। पाकिस्तान बीच में राब्ता कार का काम सितंबर यूएन जनरल असम्बली के सेशन से कर रहा है और उस टाइम तो न्यूक्लियर डील के हवाले से पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था और कुछ पैगामात इधर उधर जा रहे थे थ्रू पाकिस्तान, और अब भी पाकिस्तान उसी यूनिक पोजीशन को यूज कर रहा है। अब ईरान पाकिस्तान का इतना रिगार्ड कर रहा है कि आप अंदाजा करें अफगानी और इंडियन अकाउंट्स जो हैं वो बेचारे ईरानी अकाउंट्स बना के ये खबरें चला रहे थे कि ईरान पाकिस्तान की अब कश्तियां नहीं गुजरने देगा। ये नहीं हो भाई, ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है आज के दिन तक। और अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान ने पाकिस्तान के फ्लैग के साथ 20 मजीद शिप्स जो हैं उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने की इजाजत दे दी है और 2 कश्तियां जो हैं वो रोजाना गुजरा करेंगी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। और इंटरेस्टिंगली ये एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव जेस्चर है ईरान की तरफ से जिसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए और ये अमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इस सबके अंदर अहम चीज क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि कुछ पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ शिप्स जो हैं वो हम तक भी आएंगी, यानी पाकिस्तान का झंडा इस वक्त सेफ्टी और सिक्योरिटी की अलामत है। इसके बाद अब इसहाक डार ने यह स्टेटमेंट दी कि भाई 20 पाकिस्तान की कश्तियों को ईरान गुजरने देगा, बस पाकिस्तानी झंडा शर्त है, आईआरजीसी कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद ट्रंप ने इसहाक डार का भी ये बयान सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया कि भाई ये देखो, और इस वक्त पॉजिटिव और पीस की तरफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसे ईरान की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा करार दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब एक वीडियो सामने आई है जिस वीडियो में आईआरजीसी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फ्लैग वाली कश्ती को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप यहां से गुजरे, हम आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, बाकियों को तो हमसे खतरा है ना, आपको हम एक तो क्लियर पैसेज और इजाजत दे रहे हैं, दूसरा आपके साथ हम गार्ड भी भेज रहे हैं कि आप जो हैं और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जेपरडाइज ना हो। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।